गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा पैराग्राफ ग्रुप चला हुआ है। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे। हम आज लिस्ट बनाना सीखेंगे। बच्चों, लिस्ट बनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिस्ट दो प्रकार की होती हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। बच्चों, ऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें उस लिस्ट का एक क्रम होता है, ऑर्डर होता है। जैसे कि आपको यदि आपके क्लास के बच्चों की एक लिस्ट बनानी पड़ जाए रोल नंबर वाइज, तो उसमें आप रोल नंबर को आगे पीछे नहीं लिख सकते। पहले रोल नंबर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरीके की लिस्ट को हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरी लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई क्रम नहीं होता, आप उसमें आगे पीछे नाम लिख सकते हो। जैसे अगर हम घर के सामान की बात करें, घर के सामान की एक लिस्ट बनानी है तो उसमें कोई भी सामान पहले या बाद में लिखा जा सकता है। उस तरीके की लिस्ट को हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। आइए आज हम सीखते हैं एमएस वर्ड में हम किस तरीके से अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास एमएस वर्ड में सबसे पहला बटन जो है हमारा पैराग्राफ ग्रुप में, उस बटन को हम बोलते हैं बुलेट्स। बुलेट नहीं बोलना है आपको, बुलेट्स बोलना है। ये जो हमारा बटन है बुलेट्स, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, आपको पैराग्राफ ग्रुप में जाना है, बुलेट्स बटन पर क्लिक कीजिए। यहां पर वो आपसे अलग अलग डिजाइन्स सेलेक्ट करने को बोलेगा, उसमें से कोई भी आप एक डिजाइन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट किया है। अब देखिए, यहां पर आप लिस्ट बनाने शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपको आपके ग्रुप की कोई लिस्ट बनानी है, उसमें नाम है, मैंने पहला नाम ले लिया सीमा। जैसे ही आप अगले नाम पर आओगे, आप एंटर दबाएं। एंटर दबाओगे तो अपने आप ये लिस्ट बनती जाएगी। आकाश, फिर एंटर दबाया, सुनील, फिर एंटर दबाया, मुकेश, फिर एंटर दबाया, रीना, फिर एंटर दबाया, कोमल, फिर एंटर दबाया। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। यदि अब मुझे आगे नाम नहीं लिखना तो आप दोबारा से बुलेट्स बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, हमारी लिस्ट तैयार हो गई। अब यदि आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, क्रम वाइज लिस्ट बनानी है, आपको रोल नंबर वाइज लिस्ट बनानी है, तो हमारा जो दूसरा बटन है उसे हम कहते हैं नंबरिंग। नंबरिंग पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप किस तरीके का नंबरिंग देना चाहते हो। तो आप ABC भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1, 2, 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, तो हमने अभी 1, 2, 3 सिलेक्ट किया तो 1 आ गया। आप अपने स्कूल के बच्चे का रोल नंबर जिसका 1 है उसका नाम लिखिए, मान लीजिए सुनील, फिर एंटर दबाएंगे। देखिए, अपने आप 2 आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। किरण, सोनू, मुकेश, सीमा, रीटा, आप कितनी भी बड़ी लिस्ट बना सकते हो। और यदि आपकी कक्षा में या आपके ग्रुप में रोल नंबर वाइज 6 ही बच्चे हैं, 7 आपको नहीं चाहिए, दोबारा से नंबरिंग पर क्लिक कर दीजिए तो यह नंबर हट जाएगा। इसी तरीके से आप बच्चों ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों बना सकते हो। अब बच्चों, तीसरी प्रकार की एक लिस्ट हमारे पास है जिसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट हम बनाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हमें अगर कोई ऐसी लिस्ट चाहिए, जैसे कि मेरे कंप्यूटर के 2 भाग हैं, कंप्यूटर के 2 भाग हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसमें आगे हार्डवेयर के भी कई भाग हैं और सॉफ्टवेयर के भी कई भाग हैं। तो इसी तरीके से यदि मुझे कोई लिस्ट बनानी है तो मैं मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करूंगा। अभी देखिए कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले पैराग्राफ ग्रुप में मल्टी लेवल लिस्ट नाम की एक बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। ये आपसे ऑप्शन मांगेगा कि किस तरीके की लेवल लिस्ट आप बनाना चाहते हो। उसमें आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, मुझे बनाना है कंप्यूटर के 2 भाग,
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटर। अब बच्चों जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वही सेम लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, बुलेट्स वाली लिस्ट आ गई। लेकिन अब मुझे ये बताना है कि कंप्यूटर के दो भाग हैं, तो मैं इन दो बटन्स का इस्तेमाल करूंगा। आगे जाने के लिए मैं सबसे पहले बटन का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है इंक्रीज इंडेंट। यह बटन मल्टी लेवल लिस्ट में एक लेवल आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए मल्टी लेवल लिस्ट में हम अगले लेवल पर चले गए। यहां पर मैंने लिखा हार्डवेयर, एंटर किया और सॉफ्टवेयर। इस तरीके से मैं कंप्यूटर के दो भाग हैं एमएस वर्ड में दर्शा सकता हूं। यदि हम एक और लेवल लें, देखिए अब हम बात करेंगे हार्डवेयर। अब आगे अगर हम बात करें, हार्डवेयर के भी आगे बहुत सारे भाग हैं, तो फिर आपको किसका इंतजाम करना है, किसका नाम लेना है, सॉरी, इंक्रीज इंडेंट। आपने क्लिक किया, ये देखिए अब हार्डवेयर में हमारा क्या क्या आता है बच्चों, आपको पता ही है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एसेट्रा। अब कंप्यूटर का दूसरा भाग कौन सा है, सॉफ्टवेयर। लेकिन हम यहां पर सॉफ्टवेयर तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो हार्डवेयर के भाग हम बता रहे हैं। तो फिर हम बटन दबाएंगे डिक्रीज इंडेंट, जो हमें मल्टी लेवल लिस्ट में एक लेवल पीछे लेके जाता है। ये देखिए, अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर हम यहां पर तो लिख नहीं सकते, हमें एक लेवल पीछे आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपने डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे, जो कि हमें मल्टी लेवल लिस्ट में एक लेवल बैक या पीछे लेके जाता है। देखिए, अब जैसा निशान हार्डवेयर के सामने है वैसा ही निशान है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कंप्यूटर का दूसरा भाग क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। अब हमें सॉफ्टवेयर में भी लिखना है आगे, तो फिर किसका इस्तेमाल कीजिए, इंक्रीज इंडेंट का, क्योंकि हमें आगे जाना है। अब सॉफ्टवेयर में आपको पता ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम हम यहां पर लिख सकते हैं। यदि अब हमें वापस कंप्यूटर तक जाना है तो एक इंक्रीज इंडेंट से हम यहां पर आ गए, दोबारा से डिक्रीज इंडेंट से हम यहां पर आ गए, दोबारा से अब डिक्रीज इंडेंट की बात करेंगे तो हम फिर से उसी लेवल पर हम आ गए। तो बच्चों, इंक्रीज इंडेंट हमें एक लेवल आगे ले जाता है और डिक्रीज इंडेंट मल्टी लेवल लिस्ट में हमें एक लेवल पीछे ले जाता है, और इसकी मदद से हम एक मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम किसी न किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।